बच्चों हमारा क्लास 11th आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इकोनॉमिक्स का देखिए टॉप 40 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में से सवाल पूछा जाएगा। इससे अधिक आपको सवाल कोई भी नहीं पूछा जाएगा। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे एमसीक्यू कर लीजिए। आपको टर्म 1 में जितना 40 सवाल है 40 के 40 में कोई नहीं रोक सकता आने के लिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से याद कर लिए सभी क्वेश्चन को। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए हमसे बोला हुआ है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है। देखिए सीधा जवाब है कि जब हम लोग क्या हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, तो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए खरीदते हैं। तो क्या कहलाता है, सीधा बात, हम लोग क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल हमारा कि जब कोई व्यक्ति लाभ के लिए वस्तुओं को बेचता है, देखिए जो बेचेगा सीधा बात है वो क्या कहलाएगा, विक्रेता कहलाता है, अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी में तो, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि जब कोई व्यक्ति आय अथवा, ठीक है, पारिश्रमिक प्राप्त करने हेतु दूसरे के लिए कार्य करता है। सीधा बात है, जब कोई व्यक्ति आय मतलब पैसा कमाने कार्य करता है वो क्या कहलाता है हमें बताना है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों, याद रखिए, सेवाधारी। क्या कहलाता है, सेवाधारी। फिर अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में से कौन सेवा प्रदाता की श्रेणी सेवा मतलब सेवा करने का काम में आता है। तो देखिए वकील भी सेवा करते हैं, डॉक्टर भी सेवा, बैंकर भी, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाकलाप, देखिए आर्थिक क्रिया मतलब इकोनॉमिक कौन सा कार्य एक्टिविटी हमें ये बताना है। तो देखिए सारे के सारे उपभोग हो, उपभोक्ता वितरण, ये सारे के लोगों की भलाई के लिए मोस्टली देखिए सबके साथ इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब। फिर देखिए सांख्यिकी में मात्रात्मक आंकड़ों का उदाहरण, देखिए सांख्यिकी मतलब होता है स्टैटिक्स, मात्रात्मक मतलब हो गया यहाँ पर डाटा का वैल्यू कौन सा उदाहरण है हमें ये बताना है। तो देखिए सारे के सारे डाटा देखिए क्या नंबर के रूप में दिया हो, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों हमारा कि सांख्यिकी का महत्व है। देखिए सांख्यिकी क्या करता है, कोई भी चीज़ को समझने में मदद करता है। ये सीधा बात है, डाटा बनाने में मदद करता है, कोई भी कैलकुलेशन हमारा फास्ट कर देता है। सीधा ये सवाल जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए सभी के सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में आर्थिक समस्या, देखिए बोला आर्थिक समस्या है तो देखिए मूल्य वृद्धि समस्या है, बेरोजगारी भी समस्या है, निर्धनता भी समस्या है। ये सभी के सभी कथन जो है देखिए वो क्या है आपके, इनमें से कौन सा होगा, वो होगा देखिए आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगा, निर्धनता। मूल्य वृद्धि देखिए ये आर्थिक समस्या नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का सी सही जवाब। फिर देखिए जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु उत्पादन करता है तो वो क्या कहलाता है, हम लोग जानते हैं क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका उत्पादक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब। फिर देखिए डॉक्टर किसने, अभी हमने जस्ट पढ़ा डॉक्टर क्या कर सेवा प्रदान करता है, तो क्या हो जाएगा, सेवा प्रदाता इसका आंसर हो जाएगा। फिर आंकड़े, देखिए आंकड़े मतलब हो गया आपका डाटा मोस्टली कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखिए टोटल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब। फिर अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते हुए निम्नलिखित में से देखिए किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब भी हम लोग क्या बोलते हैं साक्षात्कार या फिर प्रश्नावली बनाते हैं तो किस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रश्नावली बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, सही क्रम होना चाहिए, यथावत एवं स्पष्ट होना चाहिए। सभी ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर आंकड़ा संग्रह की आधारभूत विधि कौन सी हमें ये बताना है। तो याद रखिए कौन सी विधि, यहाँ पर देखिए सारे के सारे कथन सही, डाक द्वारा है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, टेलीफोन, ये सभी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में से साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, देखिए व्यक्तिगत बोला हुआ, पर्सनल बोला हुआ है, तो देखिए यहाँ पर बहुत खर्चीली विधि, ये भी सही है, अधिक समय लगना ये भी सही, और उत्तरदाता को प्राप्त करना चाहिए, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में डाक प्रश्नावली भेजने की विधि का लाभ है। सीधा डाक के द्वारा भेजेंगे तो क्या होगा, क्या लाभ होगा। तो देखिए कम खर्चा होता है, उत्तरदायित्व को प्रभाव नहीं पड़ता, गोपनीयता भी, मतलब जो भी चीज़ भेजेंगे वो प्राइवेट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब। अगला सवाल हमारा भारत में कितने वर्षों पर जनगणना, तो ये हम लोग जानते हैं जनगणना कब होती है, हर 10 वर्ष के बाद क्या होती है, जनगणना शुरू होती है। 1951 से शुरू हुआ था। फिर भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है, तो याद रख लिए इंपॉर्टेंट सवाल ये करता है सेंसस ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, डाटा प्रस्तुत करता है जनसंख्या वाला। फिर अगला हमारा आयात, ठीक है, तृतीय का उदाहरण है, आयात कौन से उदाहरण, यहाँ पर से उदाहरण बताना है, ठीक है। तृतीय मतलब गलती का, तो क्या हो जाएगा सही जवाब, ये हो जाएगा कि आंकड़ों में कोई गलती होगी, अनुत्तर हो गया, प्रतिदर्शक में, ये सभी के सभी सही, इसलिए 18 का डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से संबंधित आंकड़े किस संस्था, देखिए सामाजिक भी बोला, आर्थिक बोला है। देखिए ये जो डाटा है बच्चों को जारी करता है तो राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन जारी करता है। फिर आंकड़ों का प्रकार, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीय, दोनों ही तो होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा आंकड़ों का वर्गीकरण क्षेत्र या स्थान के आधार पर किया जाए तो वो क्या कहलाता है। देखिए बोला एरिया के आधार पर कहा जाएगा तो क्या कहलाता है, वो स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है।
ठीक है। फिर देखिए आपको क्या करना है, आपको देखिए 4 डाटा दिया हुआ है और 4 डाटा को क्या करना है, आपको सजाना है। आरोही क्रम मतलब होता है देखिए छोटा से बड़ा। तो देखिए सबसे पहले 69, फिर 71, फिर 75, फिर 79। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब। देखिए अवरोही क्रम मतलब होता है डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा छोटा। सबसे बड़ा देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 25 से। 25, 19, 15, 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा वर्ग सीमा। देखिए मध्य बिंदु जब भी बोलेगा तो दोनों डाटा को देखिए जोड़ दीजिएगा, 2 से भागा करिए। मध्य मतलब होता है बीच में, बीच मतलब 2 से भागा करना है। तो 200 और 250 को जोड़े 450, 450 का आधा कितना हो 225। तो 24 का देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब। फिर अगला सवाल हमारा, किसी कक्षा के छात्रों के भार से संबंधित आवृत्ति वितरण। देखिए कोई छात्र किसी कक्षा का छात्र है, उनका जो भार से अगर हम लोग डाटा बनाएंगे तो किस प्रकार डाटा बनेगा हमें ये बताना। देखिए किस प्रकार वो एक चर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, सारणीकरण के लिए, आपका सरल करने के लिए, सीधा बात समानता समानता स्पष्ट करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार, देखिए जब बोला है अगर स्थान के अगर बोले तो स्थानिक हो जाएगा, लेकिन जब भी याद रखिए समय के अनुसार बोला जाएगा तो उसे क्या कहता है, याद रख लीजिएगा मात्रात्मक वर्गीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, ठीक है, टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी टिक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 28 की मात्रात्मक वर्गीकरण। देखिए मात्रात्मक वर्गीकरण का हमको उदाहरण देने बोला है, तो देखिए सीधा बात है, सब डाटा वाला होगा, छात्रों का भार भी होगा, ये भी होगा, सभी के सभी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब। देखिए क्वेश्चन 17 बच्चों, ये जो आंसर यहाँ मात्रात्मक, ये देखिए गलत दिया हुआ है, बता दें यहाँ पर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ऑप्शन नंबर डी गलत दिया हुआ है, ये आपको आंसर नेट में गलत दिया हुआ है, ये सही करिएगा, 27 का ए सही करिएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगला सवाल बच्चों दंड आरेख, ठीक है, आपने बनाया होगा टेलीमार्क, क्या होता है, सीधा बात है ये बताना है। तो क्या होता है बच्चों, ये क्या है हमारा, एक बिमी आरेख आरेख होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। फिर आया चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आलेखी रूप से निम्नलिखित जानकारी किसके प्राप्त कर सकते हैं। तो आया चित्र के माध्यम से बोला हुआ है, तो बच्चों क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, देखिए माध्य, माध्यक, बहुलक, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर जो सी माध्यिका क्या हो जाएगा, बीच का बोला है चित्र के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, माध्यिका यानी मीडियन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। फिर देखिए तोरणों के द्वारा आलेखी रूप से निम्नलिखित किसकी स्थिति, तोरण के द्वारा बताइए, मतलब किसकी स्थिति जानते हैं, तो हम लोग जानते पता है किसी माध्यिका, यानी हो जाएगा मीडियन। फिर अगला सवाल हमारा अंगगणितीय मतलब अरिथमेटिक रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से निम्नलिखित समझने में मिलती है किसकी बच्चों, कौन सा डाटा समझने में इजी बनता है, ये हमें बताना है। तो दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म बच्चों डाटा रहता है उसको हम लोग इजी समझ सकते हैं। फिर बच्चों सारणीय मतलब आपको क्या करना है बच्चों, सारणियन में प्रयुक्त वर्गीकरण का प्रकार कौन सा है, देखिए हमें ये बताना है। तो कौन सा एक प्रकार है, देखिए तो गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होगा, कालिक भी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही जवाब है। फिर सारणी के देखिए प्रमुख अंग बताने, तो सारणी के प्रमुख अंग देखिए कौन कौन से हैं इसमें से बताना है। तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर देखिए दंड आरेख का प्रकार है, तो दंड आरेख का देखिए कौन सा प्रकार है, ये भी सरल भी होता है, बहुदंड भी होता है, घटक दंड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर सारणियन का आशय हमें बताना, सारणियन का असर क्या होता है ये बताना है। क्या आशय ये स्पष्ट करता है, तो ये करता है आंकड़ों की पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करना, सीधा बात है रो और कॉलम में सजाना। फिर ओजावाइन वर्ग से ओजाइव वर्ग से कौन सा माध्य सरलता से निर्धारित किया जा सकता है, तो समांतर माध्य, बहुलक, गुणोत्तर या फिर मध्यिका। तो किसको हम लोग इजी से निकाल लेते हैं, हमें ये बताना, तो हो जाएगा मध्यिका, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। फिर अगला सवाल है 38 नंबर की सरल गुण वाली सारणी में समकों के कितने गुणों को या विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो कितने गुण बताता है ये हमें बताना, तो बताता है टोटल एक ही बताता है। फिर अगला सवाल हमारा सामान्यतः समंक प्रस्तुत करने की विधि होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी सारणीय कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए कहलाती है। फिर आयन चित्र होते हैं, आयन चित्र बच्चों कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। तो देखिए एक बीमा भी होता है, द्विबीमा, त्रिबीमा, तीनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों सॉरी आयत कितने प्रकार द्विबीमा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब टिक करिए, द्विबीमा टाइप के होते हैं बस, ठीक है, कितने दो होते हैं द्विबीमा। तो ये था बच्चों आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इकोनॉमिक्स का टॉप 40 MCQ। मैंने आपको इससे पहले इकोनॉमिक्स का वीडियो कराया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जितना MCQ करवा रहा हूँ सारे कर लीजिएगा, इससे बढ़कर आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने साल भर भी नहीं पढ़ाई की तो आराम से आप लोग पास हो जाइए। पास क्या बच्चों 40 में 40 आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलता है अपने अगले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बस।